तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज एक वही कॉमन सा टॉपिक, बैंक अकाउंट फ्रीज, लेकिन आज कुछ रियल स्टोरी आपके सामने आपको सुनने को मिलेगी जो हुआ, और कितनी परेशानियां भी होती हैं किसी व्यापार को लेके जब बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। हालांकि बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ भी हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वो कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़े। कोर्ट जाना उसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो हमारे साथ हैं, हालांकि मेरे को तो आप सुनते रहते हो, इनके साथ क्या हुआ, दिनेश जी के साथ क्या हुआ। ये खुद एक बॉडी बिल्डर हैं, आप जैसा कि बॉडी देख भी पा रहे हो, और खुद का कैफ़े है इनका, और पूरी कहानी आप इन्हीं से सुने, क्योंकि सिर्फ 576 रुपीज़ के लिए इनका अकाउंट फ्रीज़ हुआ और 3 जगह से कंप्लेंट हो गई। आप इनके मुंह से सुने। हे एवरीवन, मेरा नाम दिनेश है और बाय प्रोफेशन मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ और उसके अलावा मैं एक हेल्दी मील्स के लिए कैफ़े रन करता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या था मेरे साथ कि कोई रैंडम क्लाइंट्स आए शॉप पे, उन्होंने मेरे क्यूआर कोड पे स्कैन किया और अपनी मील्स का उन्होंने पेमेंट किया। तो उन्होंने कहीं और फ्रॉड कर रखा था, उनके ऊपर कंप्लेन थी, तो उन्होंने मेरे पे पेमेंट किया और उनके फ्रॉड से मेरा अकाउंट लिंक हो गया, मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो गया। इस प्रॉब्लम को मैं 3 महीने से फेस कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा स्टक हो गया, मतलब कहीं पे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, विड्रॉल नहीं कर सकता, फाइनेंशियली ब्रोक हो गया। जहाँ से अकाउंट फ्रीज़ हुआ वहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। एट द एंड मुझे आदर्श सर मिले और इतना स्मूथ प्रोसेस हो गया, मतलब मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, मुझे कहीं कॉल कोई ईमेल नहीं करना पड़ा, सारा का सारा इन्होंने हैंडल किया। मुझे ना कोर्ट जाना पड़ा, ना मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स करने पड़े, बट उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए। सारा प्रोसेस इतना स्मूथ, इतना फ्रीक्वेंट था कि मुझे सब कुछ ईजीली हो गया। अकाउंट अनफ्रीज भी हो गया मेरा आज, जस्ट बिकॉज आदर्श सर ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। बट जब अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है तब आपको जहाँ से फ्रीज़ होता है वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती, इसलिए ऑलवेज रिकमेंड करूँगा आदर्श सर को। नहीं, उससे पहले आप ही बताओ। चलो ठीक है, ये हमारी वीडियोस, चलो ठीक है, ये हमारी वीडियोस देखते हैं, सारी चीज़ें, मतलब मैं चाहूँगा कि आप जो वो चीज़ें बताओ कि साइबर सेल के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था और बैंक के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था। मतलब क्योंकि चलो अपन मिले, सारी चीज़ें, काफ़ी लोगों के पास ये तक सुविधाएं नहीं है कि वो एक एडवोकेट को भी अप्रोच कर पाएँ। कोई थड़ी वाला या कोई कॉमन मैन, उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, गवर्नमेंट को किन किन चीज़ों पे वो फोकस करना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप जानें। और इन्होंने कैफ़े के लिए कितनी दिक्कत हो सकती थी वो तो एक अभी बता रहे थे, अभी आज ही बताया इन्होंने भी, भाई करंट अकाउंट भी आपने ओपन करा लिया था तो थोड़ा सा ईजी हो गया था। हाँ। तो जब मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ तो मुझे एक सिंपल मैसेज आया था बैंक के थ्रू कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है। तो मैं बैंक गया, बैंक की तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने बोला कि आपका साइबर क्राइम के थ्रू अकाउंट बंद हुआ है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है, इन पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके बाद मैंने जो उन्होंने नंबर दिया था वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मैंने कॉल्स किए। वो कॉल करने के बाद कोई मुझे कहीं बोल रहा है कहाँ कॉल करो, कोई बोल रहा है कहीं और कॉल करो, कहीं और। तो कॉल कर करके मतलब मेंटली आप स्टक हो गए कि भाई अब करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ईमेल का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था और कॉल्स पे भी वो घुमाए जा रहे थे, बट कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और ना ही बैंक के थ्रू। तो एट द एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि मेरा अगर कोई 500 रुपये मेरे अकाउंट में आए तो बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रीज़ कर दे और हमको इन्फॉर्मेशन दे एटलीस्ट कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है। तो उस पर आगे जा कर के हम जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसमें हम सपोर्ट कर देंगे। हम उसके लिए लायबल हैं कि ठीक है हमारे अकाउंट में कोई इलीगल अमाउंट आया है तो उसके लिए हम उस अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। आप या तो वो अमाउंट आप ले लीजिए वो, बट पूरा अकाउंट फ्रीज करना डजेंट मेक सेंस। कि कोई बिजनेस कर रहा है, चलो मैं ठीक है, मे बी मेरे पास थोड़ी बैकबोन होगी तो मैंने फाइनेंशियली थोड़ा मैंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन जैसे सर बोल रहा है कि ठेले वाला वो डेली के 200 300 500 रुपये कमा रहा है, उसकी क्या बैकबोन है, वो कहाँ से सर्वाइव करेगा। अगर उसके अकाउंट में, चलो मेरे अमाउंट में मे बी ज़्यादा अमाउंट था, बट उसके अमाउंट में 10-20 हज़ार रुपये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती होगी जो फ्रीज़ हो जाएगा।
तो वो कैसे सर्वाइव करेगा जो बंदा डेली का 100 रुपये कमा करके 100 रुपये का राशन खरीद के खाना खा रहा है, उसके लिए कितना हार्ड हो जाता होगा। तो इस चीज़ का एटलीस्ट गवर्नमेंट को या बैंक को तो एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए कि आपके अकाउंट में इतना अगर इलीगल अमाउंट आया है तो वो बैंक हमें नोटिफिकेशन दे कि ये अमाउंट आया है, और उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके लिए हम ठीक है बैठे हैं कि ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे, या जो भी आपको हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है या जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम देंगे, बट पूरा अकाउंट फ्रीज करना नहीं चाहिए। वही, और जो ऑर्डर कराया गया राजस्थान हाई कोर्ट का ऑर्डर, ऐसा टाइप का ऑर्डर होता है ये, इसमें सारी चीज़ें यूट्यूब चैनल पे भी हमने डाला है, इसकी कॉपीज़ वगैरह डाली हैं, वो सारी चीज़ें। और उस ऑर्डर में भी जनरली यही लिखा जाता है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर लिया जाए। आपका जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है, इनका 576 रुपीज़ का डिस्प्यूट अमाउंट था, किसी ने 100 रुपये पे किए, किसी ने 150 रुपये, टोटल मिला के 576 रुपीज़ था। 3 जगह से कंप्लेंट थी और वो तीनों अलग अलग स्टेट्स, उनसे कंप्लेंट थी ऐसा ही। और उसके बाद अकाउंट फ्रीज़ हुआ, अकाउंट फ्रीज़ के साथ साथ लीगल प्रोसेस, ये सब सारी चीज़ें। हाँ हाँ। जब स्टेट वाइज की प्रॉब्लम आई, जैसे कि एक अकाउंट मेरा हिमाचल से बंद था, एक अकाउंट था मेरा हरियाणा से, दूसरा मेरा नीम का थाना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ के साइबर क्राइम के लोकल ऑफिस में भी गया, जो अपना पुलिस हेड ऑफिस है वहाँ भी गया। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर के स्टेट के लिए हेल्प करने के लिए डायरेक्ट मना कर देते हैं कि आपका अगर राजस्थान में है देन वो सोच सकते हैं कि आपकी शायद हेल्प कर दें, लेकिन अगर वो राजस्थान से बाहर का आपका प्रॉब्लम है या आप किसी स्टेट में रह रहे हो और दूसरे स्टेट से कंप्लेन हुई है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस आपका कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, और वो क्लियरली मना कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, वहीं आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है कि अगर मैं राजस्थान में रह रहा हूँ तो राजस्थान पुलिस को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनको चाहे तो वो हमारी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर ले कि हमारा लीगल क्या बेस है, हमारा पीछे कोई कंप्लेन है या नहीं है। इवन मेरे पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट था, मेरे पास सब कुछ था, जीएसटी सर्टिफिकेट, फूड लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा था कि कम से कम मुझे स्टेट पुलिस से तो सपोर्ट मिले, बट वहाँ से भी नहीं मिला, बट ये मिलना चाहिए। और वही चीज़ होती है, देखिए जब हमने कोर्ट में बहस की, आर्ग्यूमेंट किए, और भी बहुत सारे केसेस में जब हम जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाते हैं हम, तो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आता है, पिछले 2 महीने से जवाब आ रहा है कि हम किसी ऐसे पोर्टल पर काम कर रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा और सारी चीज़ें, लेकिन ना तो उस पोर्टल के बारे में कुछ अभी तक कहा गया, ना कोई चीज़ हमारे सामने आई, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिक सा यही है कि अब रिट पिटीशंस फाइल करके जो लोग साइबर सेल को विज़िट कर रहे हैं उसके थ्रू, या लीगली रिप्रेजेंट करके बाया रिप्रेजेंटेशन और बाया वे ऑफ लीगल नोटिस, इसी तरीके के काम हैं जो, और प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे तरीके बताए रखे हैं इसमें कि होता कैसे है, सारी चीज़ें, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जानने की आवश्यकता थी कि क्या क्या कहानियाँ हैं, क्योंकि आप दिनेश जी के कहानी के साथ अपनी कहानी आप रिलेट कर पाएंगे, जहाँ आपको लगेगा कि सब कुछ मेरा सही है, सब कुछ मेरा सही था, लेकिन फिर भी आखिर में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि इनका कोर्ट में जाने का खर्चा, इनका भागा दौड़ी करने का खर्चा, और जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है समय, कि इनका समय ख़राब हुआ, अदरवाइज़ ये उस समय को कहीं अपने व्यापार पे लगाते, मेंटल प्रेशर फालतू का। और मेरा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे अभी इनकी फ़ाइल के साथ साथ ही एक और फाइल थी हमारे पास, हालांकि उस टाइम पे हमारे पास 15-16 एक साथ वो ऑर्डर्स हुए थे, लेकिन एक फ़ाइल थी जिसमें सिक्किम की एक लेडी थी और मोमोज़ सेंटर चलाती थी, मतलब मोमोज़ का ठेला था उनके, और कोई 60 रुपये की मोमोज़ की प्लेट लेके गया, 60 ऐसे कुछ करके 180 रुपीज़ का था, और 3 स्टेट से कंप्लेंट हुई, जम्मू कश्मीर हो गया, अलग अलग जगह से। अकाउंट अनफ्रीज़ हुआ, जब ऑर्डर आया हमने कहा जी ऑर्डर आ गया, तो अब वो जो खुशी होती है भाई, उन्होंने ये कहा मेरे से कि मैम बताइए फिर कब क्या कर सकते हैं आप, कब आएँ आपके पास खाने। तो वो उन्होंने कहा कि जी हम मोमोज़ पैक करा के ले आते हैं आपके लिए। तो मतलब ये भी हमारे लिए खुशी की बात होती है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी प्रॉब्लम्स बिना किसी कारण के कोई भी व्यक्ति फेस करे।
आप अपने अपने तरीके से गूगल पे सर्च करें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी माइटी करके जो है, वहाँ पे अपने लिखें, सजेशंस दें। देखिए गवर्नमेंट ने आम आदमी से बात करने के लिए मेल आईडीज़, ट्विटर, फेसबुक, अलग अलग तरीके की चीज़ें बना रखी हैं। आप ये खुद अपने आप से मुहिम चलाएं। ये नहीं कि हमारे उस पर वीडियो पे कमेंट करके या लाइक करके ही बहुत तगड़ा कोई वो होने वाला है। वो आपकी इच्छा है, करो करो, आपके ऊपर है वो। लेकिन कम से कम अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका अकाउंट फ्रीज़ है, ट्वीट करो ना होम मिनिस्ट्री को, उसको टैग करके, और बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ और ये सब मुहिम चलाओ। देखो कितना चेंजेस आ पाता है, कितना नहीं आ पाता है। क्योंकि साइबर फ्रॉडिस्टर्स पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि आम आदमी का खाता ज़रूर फ्रीज़ हो रहा है। और चाहे हमारे लिए कोर्ट में जाना बहुत आसान है, रेगुलर जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोर्ट का नाम कि यार ये क्या एक नया लफड़ा कि कोर्ट में क्यों जाना है छोटे से काम के लिए। सर एक चीज़ बताता हूँ मैं हाँ आपको। हाँ जब मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था न्यूली, तो हरियाणा से जिसने कंप्लेन करी थी उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल गया था। मैंने उसको कॉल किया। मैंने बोला कि भाई तेरे उसका शायद 5,000 का फ्रॉड हुआ था। तो मैंने उसको बोला भाई तू 5,000 रुपये मेरे से ले ले और तू तेरी कंप्लेन वापस ले ले, कि एट द एंड को 5,000 ही चाहिए। उसने बोला कि मुझे पहले पैसा दो। मैंने बोला आप मेरी श्योरिटी है, मेरा अकाउंट, आप कंप्लेन ले लो, कंप्लेन होते ही मैं आपको वापस दे दूंगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो गया था, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। उसने वापस तो कंप्लेन नहीं ली, बट जिसने उसके साथ फ्रॉड किया था उसका नंबर उसने मुझे दे दिया। तो बेसिकली एक लेडी थी, वो मे बी जो कुंडली वगैरह देखते हैं आई गेस, तो वही थी कुछ एस्ट्रोटॉक टाइप कुछ था उनका। तो उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया था और 5,000 रुपये लिए थे उनसे ऑनलाइन। मैंने उन लेडी को कॉल किया, उन लेडी से मेरी पूरी बात हुई। वो बोलती है हमारा तो कोई अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, आपका क्यों हो गया? जबकि उसने कंप्लेन उस लेडी के ऊपर करी थी, उसका अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ, हमारा हो गया। उनका फ्रीज नहीं हुआ, हमारा फ्रीज हो गया। वो समझ में नहीं आया क्या लॉजिक है। हाँ, ये और इशू है। अब हुआ क्या था इनके केस में, किसी पर्सन ने अपनी कुंडली दिखवाई होगी और कुंडली दिखवा के उसको पसंद नहीं आई होंगे पंडित जी सामने वाले जिन्होंने कुंडली देखी, जो महिला थी वो पूरे ज्योतिषी, आजकल तो एस्ट्रोटॉक पे फुल बंटन के आती हैं, वो एस्ट्रोलॉजर फुल चमक धमक के क्रीम पाउडर लगा के फुल आती हैं वो, कि भाई हम दिखाएंगे आपका भविष्य, और खुद का भविष्य उनको पता नहीं है। चलो उन्होंने भविष्य देखा होगा 5,000 रुपये में, उसको अपना भविष्य में मज़ा नहीं आया होगा देखने में, तो उसने 5,000 रुपये की कंप्लेंट डाल दी। वो 5,000 रुपये घूमते घामते इनके पास आ गए, जिसमें से 576 रुपये इनके पास आ गए। 576 भी नहीं, आई थिंक हरियाणा की तो 200-250 270 रुपीज़ की थी, वो आ गए। और उसके बाद खाता हो जाता है साहब हमारा फ्रीज। अब इनका ये कि भाई जिसने फ्रॉड किया एस्ट्रोलॉजर ने, उसका नहीं हुआ। तो ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का एक ग्लिच है बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने 5,000 रुपये जैसे ही आए किसी और के खाते में ट्रांसफ़र कर दिए, उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे होंगे ही नहीं। तो फिर जिसके अकाउंट में वो पैसे गए उन सबको UTR नंबर से ट्रेस करके फ्रीज करते गए। ये भी ग्लिच का ही है और कॉमन मैन परेशान हो रहा है। कंक्लूज़न ये है, 2 अकाउंट रखें, और 2 अकाउंट में एक अकाउंट तो वैसा रखें जो नॉर्मल डेली यूज़ के लिए काम आ रहा है, 5-10 हज़ार रुपये, और जो आपकी सेविंग है, मान के चलिए आपने 5 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कोई कमा लिए हैं, एक सेपरेट अकाउंट रखें जिसका ना फ़ोनपे बनाए ना पेटीएम बनाए। ऐसा ना हो कि आपके दोस्त को या आपके दुश्मन को पता लगे इस नंबर से फ़ोनपे चलता है, 500 रुपये फ़ोनपे पेटीएम किए, 1930 पे कॉल कर दिया, खाता फ्रीज़ करा दिया। ये आजकल नए शरारती लोगों का तो 140 करोड़ में से मेरे को लगता है 100 करोड़ शरारती होंगे। मैंने 1930 भी कॉल किया था। हाँ, तो 1930 वाले तो सर इतने ज़्यादा यूजलेस है मेरे लिए। हाँ, तो वो मे बी मेरे साथ, मुझे लगता है कि वो केवल अकाउंट फ्रीज करने के लिए और कंप्लेन लेने के लिए ही है। उसके अलावा मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला भाई मेरे अकाउंट फ्रीज हो गया है, मुझे अनफ्रीज कराना है, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, या मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नंबर था उनका कंप्लेन का, वो लीजिए, मुझे एग्जैक्ट बताइए कि मुझे करना क्या है। उन्होंने मेरा कॉल ही काट दिया। उसके बाद मैंने उनको वापस कॉल किए, 50 कॉल किए होंगे, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो कस्टमर केयर कुछ होगा, मतलब कोई रैंडम बंदा वहाँ पे बैठा है, वो फ़ोन उठा रहा है, ऐसा मुझे फील हुआ। मैं बताता हूँ 1930 की मैकेनिज़्म क्या है। हर स्टेट में 1930 के लोग होते हैं, मतलब 40-50 लोग होते हैं, जो हर पुलिस जो इनकी डिपार्टमेंट होता है, जैसे जयपुर के लिए कमिश्नरेट है, अलग अलग जगह पे जो भी ऑफिसेज होते हैं इनके, वहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स में इनका ऑफिस होता है, पुलिस कमिश्नरेट में इनका ऑफिस होता है।
1930 के कुछ स्पेसिफिक बंदे होते हैं जिनका काम होता है, जिनके पास पूरा सिस्टम होता है। ये जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर्ड करते हैं यूटीआर नंबर से ट्रेस किया जाता है, यूटीआर नंबर से ट्रेस करके उस बैंक को भेजा जाता है जिस बैंक में पैसा गया। वहाँ पे पॉपअप विंडो जनरेट होती है, पॉपअप विंडो जनरेट होते हैं, खाते फ्रीज करते जाते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र होती जाती है और वो आप देखते हैं जो कंप्लेंट की कॉपी अपन निकलवाते हैं सारी लाइन टू लाइन वो आती हैं। तो ये इनका 1930 का ऑटोमेटेड सिस्टम है। इनको बस कंप्लेंट रजिस्टर्ड करनी है और सामने भेजनी है, फॉरवर्ड करनी है कि भाई ये ठीक है, पॉपअप विंडो जनरेट हुई। अब बात आई कि साहब खाता फ्रीज करने के लिए तो आपने पोर्टल बना दिया, खाता अनफ्रीज करने के लिए भी तो पोर्टल बनाओ। जैसे गुजरात में अनफ्रीज का बना रखा है, खाता अनफ्रीज करने के लिए भी होना चाहिए जिस तरीके से फ्रीजिंग हो रही है। देखते हैं क्या होता है। और जैसे भी आपको अपनी कहानी अगर आप बताना चाहो कि भाई साहब ये हमारी कहानी है, ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ और मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में बता देना। और जैसे भी है ठीक है, अब दिनेश जी का तो हो गया है अनफ्रीज, अब इनको भी ऐसा, अब तो ऐसी टेंशन होने लग गई अगर मुझे कोई 200 रुपये भी ट्रांसफ़र कर दे और मुझे नहीं पता किसने की है तो टेंशन है दिमाग में, पता नहीं कब फ्रीज हो जाए खाता। और अब मैंने क्या है, बैंक अकाउंट ऐसा अकाउंट में खुलवा दिया कि जहाँ पे कोई बैंक में मेरा कोई दोस्त काम करता हो, कोई मेरा जानकार काम करता हो, तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि भैया दे देना कि कभी भी मेरे अकाउंट में लीन अमाउंट हो तो मुझे पहले ही बता देना, तो मैं सेम टाइम पे उस पर एक्शन ले लूँगा। तो मैंने अब ये कर दिया है कि भाई लीन अमाउंट आते ही, नोटिफिकेशन आते ही आप लोग मुझे अपडेट कर दो एटलीस्ट। अब क्योंकि बैंक ICICI बैंक में मेरा अकाउंट था, मेरे अकाउंट में 3 लीन लगे लेकिन बैंक ने मुझे कोई नोटिफिकेशन ही नहीं दिया। अगर वो मुझे पहले नोटिफिकेशन दे देते तो वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मेरा अकाउंट फ्रीज होता ही नहीं। हाँ, फ्रीज होता भी नहीं, अपन उसको पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, रिप्रेजेंटेशन भेजना भी बहुत ज़रूरी है। और रिप्रेजेंटेशन और खुद को रिप्रेजेंट करना, अगर लीन लगाए फ्रीज भी लगाए, अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो बाद में फ्रीज होना है, क्योंकि साइबर सेल आपको कहीं ना कहीं उस क्राइम का पार्ट मानती है, तभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है क्योंकि फ्रॉड पैसा आया है। अब साइबर सेल को बताओ तो सही भाई साहब, हम फ्रॉड नहीं है, हम तो एक व्यापारी हैं, कॉमन मैन है, कभी ट्रेडिंग गेमिंग कुछ कर लिया इसके वजह से पैसा है, हमने कौन सा किसी का OTP चुरा लिया, किसी की पोर्नोग्राफिक कंटेंट बना दिया, कुछ ही नहीं किया हमने तो इन सारी चीज़ों को आप रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।